साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके अपने बीच में। और कैसे हम 1 एकड़ में लाखों की इनकम कर सकते हैं इसके विषय में पूरी जानकारी देंगे। और इस जानकारी को देखने के लिए अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये वीडियो एक पहल है हमारी कि जैविक के प्रति कैसे बढ़ना है और कैसे जैविक हमें लाखों की इनकम देता है और किस रूप में अगर हम खेती को वैज्ञानिक पद्धति से करें। एक पढ़ा लिखा किसान, या कहा जाए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब किसान बनता है किसी भी तरीके से, अगर उसकी हम बात करें तो वो कैसे कम ज़मीन में और अपनी लाखों की इनकम स्टार्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब वो एक नौकरी कर रहा हो और नौकरी को छोड़ करके वो खेती की तरफ आता है तो कैसे बदलाव दिखते हैं और खेत में क्या क्या बदलाव लेकर के आता है और अपने समाज में, अपने क्षेत्र में वो कैसे नाम कमा सकता है और किन किन रूपों में वो विशेष रूप से चीज़ों को दिखा सकता है। सारी जानकारी मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो हमारे किसान हैं वो अपने नाम के साथ, अपने क्षेत्र के साथ, अपनी विस्तृत जानकारी के साथ कि उन्होंने क्या पढ़ाई की, बीच में क्या क्या किया, ताकि वो ऐसे लोगों के लिए आइडियल बन सकें जो सोचते हैं कि खेती में पैसा नहीं रहा। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे किसान जो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृष्ण कुमार मौर्य, ग्राम बरोलिया पोर्ट सोली गौसपुर, जिला बाराबंकी से, और मैंने एमएससी एग्रीकल्चर से किया है। और साथियों, मैं इससे पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था और वो जॉब छोड़ करके अब मैं खेती की तरफ आया हूँ, क्योंकि हमें वहाँ उतनी संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी जॉब में जितना अब यहाँ मिल रहा है। और हमने एक साथ में केले की खेती से शुरुआत किया, इसी के साथ में हमने सेम, चुकंदर, मूली और ब्रोकली, पत्ता गोभी, गोभी, ये सारी फसलें एक साथ स्टार्ट किया। बैंगन भी है। तो सह फसली करके हम एक लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं कि एक साथ में 2 फसलों को लेकर के हम अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और इससे इनकम भी हो सकती है। अब इन फसलों को कई रूपों में भी जाना जाता है। कुछ इन्होंने कैश क्रॉप के रूप में भी ले रखा है और कुछ इन्होंने सह फसली के रूप में भी ले रखा है और कुछ इन्होंने भूमि उपचार के लिए भी ले रखा है। जिससे अगर हम बात करें जो जैविक हिस्से होते हैं, क्या बताना चाहोगे, क्या चमक और कैसे आएगी, आप ही बताएं इस चीज़ को। जी, जैविक से तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए पौधों में कितना विकास बहुत अच्छा हो रहा है और पत्तियों में चमक है और पत्तियों में हरापन है और पत्तियों की जड़ों का भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है। ये हमारा चुकंदर का है, देखिए कितना बढ़िया है चुकंदर। ये कितने दिन का चुकंदर है? चुकंदर ये करीब है 1 महीने का। 1 महीने का। तो क्या एक पौधा निकाल करके दिखाओगे कहीं से? हाँ बिल्कुल निकाल। कितना चुकंदर कैसा है? ये 1 महीने का चुकंदर है और ये वो एरिया है जहाँ दीमक बहुत है। हाँ, दीमक है यहाँ पर। और दीमक इतना होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि कहीं भी किसी भी जड़ के किसी भी हिस्से को दीमक या ग्रब दोनों जो यहाँ अटैक करते हैं, यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है। और जड़ें भी देखिए कितनी बेहतर। आपने देखा होगा अमूमन 1 महीने में इतना बड़ा विकास नहीं होता। पत्ते चमकदार और कहीं से भी पत्तों में कोई भी कीट, कोई भी रोग या कोई भी समस्या नहीं। इसको लगा दीजिए वहीं पर। ये जो ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में अनेक लाभ हम लोग देख रहे हैं। किसान भाई किस किस रूपों में फायदा देख रहे हैं। आप अगर इस पूरे एरिया को देखिए तो केले के पौधे एक साइज में हैं। आप दोनों तरफ निकाल करके दिखाइए इसको, ताकि सभी किसान भाई देख सकें कि क्या लाभ होता है। तो ये जो जैविक खेती की जो आपने शुरुआत की हमारे साथ में, उससे पहले आप 1 महीने पहले आप रसायन खेती कर रहे थे। हाँ, उससे शुरुआत में हमने रसायन का ही प्रयोग किया है जी। तो जब आपने रसायन का किया जी, तो उस रसायन में जो आपने खेती कर रहे थे तो उस समय खेती का स्वरूप कैसा था? रसायन से कोई विशेष हमको लाभ नहीं दिख रहा था। पौधों की ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, पौधा बिल्कुल बैठा बैठा लग रहा था। और जब से जैविक स्टार्ट हुआ है, पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। एक बात और, जो लागत पे अगर हम बात करें तो जो आप पहले 1 महीने के पहले जो आप रसायन की लागत निकाल रहे थे, और क्योंकि आप जानकार भी हो, पढ़े भी हो, तो आपको लागत के विषय में भी जानकारी आई होगी विशेष। हाँ। कि ऑर्गेनिक में जो पहले आपने जो हमारे साथ किया था तो आपने कहा था सर थोड़ा सा महंगा लग रहा है। हाँ। लेकिन तब से अब में हमारे 2 महीने बीत चुके हैं। बहुत अंतर है। और उन 2 महीनों में जो लागत का आपने रेशियो निकाला वो कैसा निकला? शुरुआत में जो रसायन से कर रहे थे तो उसकी लागत ज्यादा थी और जैविक में रसायन से लागत कम आ रही है। अब कम आ रही है। हाँ, अब लागत कम आ रही है। आपने ऑर्गेनिक इंजेक्शन भी लगाए हैं पौधे? हाँ, ऑर्गेनिक इंजेक्शन भी लगाया हमने। उनसे क्या लाभ मिला और क्या बताना चाहेंगे? पौधे के अंदर क्या बदलाव आपने देखे उनके तनों में? सबसे बड़ी उसका लाभ ये मिला है कि पौधों का विकास अच्छा हुआ है। ये देखिए, जिन पौधों में इंजेक्शन लगा है उनमें पौधों की मोटाई बढ़ी है, पत्तियों का कलर भी अच्छा है
और जो भी पत्ती निकल रही है वो बहुत अच्छी निकल रही है। ये देखिए जैसे ये पत्ती निकल रही है, ये बहुत बढ़िया पत्ती है। बिल्कुल आसमान की तरफ सारा हाँ, पौधा। बिल्कुल सीधा अगर हम लोग पौधा। बाहर से खेत भी देख रहे हैं तो बिल्कुल एक साइज का खेत हाँ। है और बिल्कुल अलग खेत लगता है कि हाँ ये जैविक है। बिल्कुल। है ना। तो इन पहलुओं के साथ में अभी हम लोग अगले हिस्से पे जाते हैं खेत के, जहाँ पर इन्होंने अन्य फसलों को भी लगा रखा है और उनमें क्या लाभ होते हैं, कैसे उनमें बदलाव है, इन सबको देखते हैं। हम लोग जैसे अब खेत के अगले हिस्से पे हैं और हम चाहेंगे कि जो भी एक्सपीरियंस अपने साथ में शेयर करना चाहते हैं कृष्णा जी वो करें और किसान भाइयों को जागरूक करें। किसान भाइयों से हमारा एक निवेदन है कि अगर वो केले की फसल कर रहे हैं या कोई अन्य फसल कर रहे हैं तो उसके साथ में मल्टीपल क्रॉपिंग जरूर करें। जैसे कि हमने गोभी किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि जैविक से गोभी के पत्तों, ये करीब 2 महीने की फसल है और कितने बढ़िया पत्ते निकल रहे हैं। पत्तों में देखना कोई भी दाग और धब्बा नहीं है। कोई दाग धब्बा नहीं है किसी भी तरह का और ना ही कोई कीड़ा लगा हुआ है। और खास बात यह है कि हमने गोभी के लिए अलग से कुछ भी नहीं किया है, जो हम कर रहे हैं अपने केले के साथ कर रहे हैं और उसी दवाई में सारा कुछ होता जा रहा है, उसी लागत में। हाँ उसी लागत में हो रहा है सब कुछ। यानी वही खाद हाँ, और वही दवाओं के हाँ, साथ में हम एक एक्स्ट्रा फसल भी हाँ ले रहे एक हैं। एक्स्ट्रा फसल भी हमको मिल रही है जी। ऐसा आपने भी कहा जैसे पीछे ब्रोकली लगी हुई है, हाँ, ब्रोकली उधर भी है। उधर सिंचाई हो गई तो इस वजह से हम लोग हाँ, नहीं जा पाएंगे। जी। खेत के उस हिस्से में जैसे दिखाइए गाजर लगी हुई है, गाजर भी किया हमने थोड़ा, है ना। अभी अन्य हिस्सों में भी चलते हैं जहाँ पर हमने बाउंड्री पे, जहाँ पर बाउंड्री पे हम लोगों ने लतावर की कुछ फसलें लगा रखी है और जी, उनसे जी। कैसा उत्पादन ले रहे हैं अभी वो भी दिखाते हैं। तो अब चलते हैं खेत के अगले हिस्से पर और भी जो बातें हैं कुछ आप शेयर करना चाहेंगे। हाँ सर बिल्कुल करना चाहेंगे। तो अभी चलते हैं खेत के अगले हिस्से पर। जी। जैसे खेत के अब इस हिस्से में हम लोग बातचीत करेंगे कि कृष्णा ने कैसे यहाँ पर कैसे उसी लागत में या उसी दवाओं के साथ में कैसे अन्य फसल को भी ले रखा है और कैसे लाभ कमा रहे हैं और क्या फायदे और क्या क्या चीजें उन्होंने बदलाव देखे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि हमने जो सेम लगाया है तो एक तो हमने इसको बाड़ के रूप में लगाया है। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जो बाहरी जानवर आते हैं तो बाहर से ही जो जितना नुकसान होना होता है वो बाहर से हो जाता है, खेत के अंदर कोई बाहरी जानवर लील गाय सांड नहीं आता है। और दूसरी चीज है कि हमारी एक ही केले की ही लागत में हमारी सेम ही पैदावार हो रही है और सेम में चमक आती है। और हम लोग देखते हैं कि सेम में बहुत सारे कीड़े लगते हैं लेकिन हमारी इस फसल में कोई भी कीड़ा नहीं है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्वस्थ सेम है, पौधे में चमक भी बढ़िया है। क्योंकि ये जो जैविक सेम की अगर हम बात करें तो पौष्टिक भी होती है। हाँ पौष्टिक भी होती है। अगर इसके दाने वगैरह देखे जाएं कितनी बढ़िया भरी हुई, और जो लाभ होता है स्वास्थ्य के लिए तो होता है बल्कि पर्यावरण में कोई प्रकार का कोई भी क्षति नहीं है। और मित्र कीट वगैरह में आपने क्या अंतर देखे यहाँ पर? बहुत सारे अंतर हैं। मतलब सर ये है कि मित्र कीट बढ़ते हैं तो जो हमारे हानिकारक कीट हैं वो भी कुछ नष्ट होते हैं और साथ ही साथ फसल का भी अच्छा विकास हो रहा है। आपके इसके जो खेती का जो बदलाव का स्वरूप देख करके जी। आपके आसपास के गांव के लोग कोई बातचीत कर रहे हैं या हंसी उड़ा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं अभी? नहीं सर, अब जैसे कि हम शुरुआत जब नौकरी छोड़ के आए थे और हमने खेती की तरफ रुख किया तो शुरुआत में तो मजाक उड़ा जी कि नौकरी छोड़ के अब खेती करेंगे, क्योंकि सर मैं पढ़ाई के साथ ख़त्म करने के बाद मैं नौकरी करने के लिए चला गया था और फिर जब वापस आया तो खेती पे तो लेकिन अब यह है कि हमारी फसल को देख करके लोग कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अब ये जग जाहिर है कि पहले जिसका मजाक उड़ा है बाद में ही उसको लोग कहते हैं नहीं इसने इसके अंदर वो टैलेंट था, इसके अंदर वो जुनून था जो ये कर सकता था। ये हम लोग ऐसे भी सुनते हैं जी जी कि क्योंकि बात लोग ऐसे करते हैं कि वो अपनी बात में फंसे ना। हाँ। वो अपनी बात को तुरंत पलट भी देते हैं क्योंकि समाज में अगर हम ऐसी बातें करें कि कोई भी पड़ोसी, बुरा मत मानिएगा, कोई भी पड़ोसी नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी BMW से या उसका पड़ोसी लाखों रुपए कमाए या उसका पड़ोसी कुछ बेहतर करे। हमेशा बात तो करते हैं कि ये मेरा लड़का जैसा है, ये मेरे बेटे जैसा है, ये खूब तरक्की करे, लेकिन उसकी तरक्की को देख करके कभी भी कोई भी नहीं चाहता कि वो वास्तव में तरक्की करे। ऐसा हम लोग समाज में देख भी रहे हैं। लेकिन इस बदलते हुए स्वरूप के साथ लेकिन अब लोग आपके साथ आने लगेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। जैसे जैविक स्प्रे के साथ साथ लाभ क्या आता है, देखिए चमक कितनी अच्छी होती है पत्तियों की और बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी कीड़ा नहीं है, एक भी कीड़ा नहीं है और घर के लिए स्वस्थ सेम भी होती है और मार्केट में भी जाती है क्योंकि आप देख रहे हो बाढ़ के रूप में इन्होंने चारों तरफ कुछ ना कुछ उगा रखा है। ऐसे ही उधर बैगन ले रखा है, इसी तरीके से पालक ले रखा है, मूली ले रखा है, इन्होंने ब्रोकली ले रखा है, गोभी ले रखा है। तो 1 एकड़ में आसानी से लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। इसका एक अच्छा स्वरूप जो कृष्णा ने दिया है अपने क्षेत्र में और जो जैविक मुहिम की जो हिस्सेदारी हमारे साथ की, मुझे अच्छा लगा कि मेरा स्टूडेंट आज एक उभरता हुआ किसान, एक अग्रसर किसान
और मैं ये भी चाहूँगा कि सरकार ऐसे स्टूडेंट्स को जो खेती के स्वरूप को बदल रहे हैं और नित्य प्रतिदिन नई नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करे, उन्हें आगे लेकर के आए और कृषि विभाग से जितना हो सके इन लोगों का प्रोत्साहन दिया जाए, पुरस्कृत किया जाए, ताकि बदलते हुए स्वरूप में जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है उस बेरोजगारी में ये रोजगार का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिल सकता है। और मैं चाहूँगा कि लास्ट में भी जो कृष्णा है वो इस बात को बोलें कि बेरोजगारी में परेशान होने से अच्छा है खेती की तरफ लोग आएँ और बदलते हुए खेती के स्वरूप से जुड़ें और जैविक को इस तरीके से बढ़ाएं कि उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर, उनका पर्यावरण और उनका गांव और पानी तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में एक आय का अच्छा बड़ा स्रोत भी होगा। तो कृष्णा, जो भी संदेश आप देना चाहते हैं ऐसे युवाओं के लिए जो खेती को छोड़ करके 10-15 हज़ार की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं या एग्रीकल्चर करने के बाद कुछ परचून की दुकान खोल लेते हैं या छोटा मोटा व्यवसाय कर लेते हैं, अगर वो इस क्षेत्र में ही आगे बढ़े तो उनकी कैसा मुनाफा होगा, कैसी इनकम होगी? जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर के साथी हैं जो परचून की दुकान या किसी अन्य जगह नौकरी कर रहे हैं, तो वो आकर के खेती करें और खेती से कैसे क्या लाभ हैं उससे हमारे जो क्षेत्र के हैं किसान भाई उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही साथ अगर जैविक के साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो जैविक का ही है। और जैविक से एक तो हमारा फसल अच्छी होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। तो मैं सभी से साथियों से और निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग जैविक मुहिम के थ्रू काम करें और जैविक का उपयोग करके और अपने पर्यावरण को अच्छा बनाएं। जय हिंद, तो- वंदे जय मातरम। हिंद।